तो यानी कि अब लगभग हर किसी की नज़र उस जगह पे है जिस जगह को माना जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि एक बड़ा गेटवे है तेल को लेकर, और अब उसी को लेकर के अलग अलग जो देश है वो दावा कर रही हैं। हॉर्मुज पर जो कब्जे की जंग है वो तेज हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तैनाती है, सैन्य तैनाती, वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि ईरान ने कहा है कि जब तक युद्ध तब तक हॉर्मुज असुरक्षित है, उसको खोला नहीं जाएगा। इसी के साथ बता दें आपको कि हॉर्मुज बंद होने की वजह से यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो देश हैं वो यहाँ पर उनके तेल के रेट्स बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते बढ़ते दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हॉर्मुज में ईरानी नौसेना पर अटैक हुआ है, ऐसी खबरें हमने बताई भी आपको, और यहाँ पे हॉर्मुज पर जो ट्रंप है वो भी कब्जा करना चाहते हैं और इसी को लेकर के जो उनकी योजना है वो भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हॉर्मुज के करीब यूएस की जो नेवी है वो भी पहुंच रही है क्योंकि ट्रंप ये चाहते कि इस पर कब्जा हो जाए। इसी के साथ साथ फ्रांस ने भी हॉर्मुज में युद्धपोत भेजे हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। तेल टैंकर को एस्कॉर्ट कराने की योजना है यहाँ पर ट्रंप की ओर से और इसी वजह से जो हॉर्मुज में जो तैनाती है, सैन्य तैनाती, उसे बढ़ा दिया गया है। तेल टैंकर को एस्कॉर्ट करने को लेकर के यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है जहां पे हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा अटैक सामने आया है। हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किया गया है। हालांकि बीते दिनों हमने आईडीएफ की ओर से भी हिजबुल्लाह पे अटैक की खबरें बताई थी आपको, लेकिन बता दें आपको अब इजराइल पर हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किया जा रहा है। यानी अब इजराइल के सामने बड़ी चेतावनी। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह के वो ठिकाने भी हैं जहां पर अटैक हिजबुल्लाह की ओर से किया जा रहा है। अब जिस तरीके से ये जो युद्ध है वो कई मोर्चों में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब हिजबुल्लाह के जो अटैक है इजराइल पर वो भी सामने आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर युद्ध के बीच आईआरजीसी ने एक फिर से बड़ी चेतावनी यहां पर दी है और ये कहा है कि मिडिल ईस्ट से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाएगा। आईआरजीसी ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट से 1 भी लीटर तेल अब बाहर नहीं जाएगा और ईरान की इसी चेतावनी ने कई देशों के रातों की नींद उड़ा दी है क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद दुनिया में तेल को लेकर खलबली मची हुई है, तो वही ट्रंप की नजरें भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। इस बीच मिडिल ईस्ट से 1 भी लीटर तेल ले जाने को लेकर आईआरजीसी की ओर से चेतावनी दी गई है। उधर मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा है। सप्लाई चेन बाधित होने से कई देशों में तेल और गैस की जो कमी है उसकी आशंका बढ़ गई है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि देश में तेल और गैस पर्याप्त भंडार में मौजूद है और फिलहाल कोई संकट नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। आखिर वो फैसला क्या है, ताजा हालात कैसे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मिडल ईस्ट की जंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल तेज कर दी है। सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। भारत के पड़ोसी देशों में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में तेल की कमी के चलते स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर बंद हो चुके हैं। वहां वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल और डीजल की बिक्री सीमित कर दी गई है, लेकिन सरकार ने फिलहाल तेल की बढ़ती कीमत के असर से आम जनता को बचा कर रखा है। लेकिन भारत में फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसकी वजह जमाखोरी को रोकना है। इसका मतलब है कि अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग हो सकती है। पहले ये 21 दिनों के बाद हुआ करती थी। सरकार का कहना है कि ये फैसला जमाखोरी को रोकने के लिए लिया गया है। मिडल ईस्ट में जारी जंग के कारण बाजार में घबराहट में खरीदारी के संकेत मिल रहे थे। स्टॉक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के उपाय के रूप में एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है। गैस बहुत है, कोई कमी नहीं है, तो गैस सप्लाई नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल चल रही है। सर, रोज़ाना तौर पर आपके यहाँ कितनी बुकिंग्स आती थी जो सिलेंडर आप डिलीवर करते हैं नॉन कमर्शियल? नॉन कमर्शियल को 300 के प्लस ही होती है,
तो 300 के प्लस ही सप्लाई चल रही है। अगर आज के उसमें, क्योंकि कमर्शियल के लिए कोई लिमिट नहीं है, आज अगर मुझे 20 से 25 सिलेंडर चाहिए तो क्या वो मिल पाएंगे? बिल्कुल, आप 50 मांगो 50 मिल जाएंगे। लेकिन आम लोगों के मन में सवाल है कि अगर मिडिल ईस्ट की जंग लंबी चली तो भारत पर इसका असर कितना पड़ेगा? क्या भारत के पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है? भारत में तेल का संकट नहीं, कितना स्टॉक? 250 मिलियन बैरल। कब तक का स्टॉक? 7 से 8 हफ्ते का। कितने देशों से आपूर्ति? 40 देशों से, जो संकट की घड़ी में बैकअप प्लान तैयार करने की मोहलत देगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहले से ही ठोस रणनीति तैयार कर रखी है। तेल के पर्याप्त भंडार, कई देशों से आयात और मजबूत कूटनीतिक तालमेल की वजह से फिलहाल भारत पर किसी बड़े संकट का खतरा नहीं बताया जा रहा है। हालांकि सरकार एहतियात के तौर पर हर जरूरी कदम उठा रही है ताकि आने वाले दिनों में आम जनता पर महंगाई और तेल की कमी का असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।